हेलो। आज डे 3 है मेरे इस 30 डे व्लॉग चैलेंज का। और आज मैं गाड़ी में बैठा हूँ क्योंकि मुझे जम्मू जाना पड़ गया। मेरे फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब थी और उनको देखना जाना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मुझे आज जाना पड़ा। बट वेदर कंडीशन इतनी ख़राब है, विजिबिलिटी कुछ भी नहीं थी। और बाकी जब मुझे आके बताता हूँ आपको आगे मैं क्या करूँगा और किन से मिलूँगा। फिलहाल यहाँ पे ना थोड़ा यहाँ से जल्दी निकल रहे हैं लोग। तो गाइज़ मैं जम्मू पहुँच चुका हूँ। दोपहर में पहुँचा था। बट इन केस अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो सोच समझ के ट्रैवल करे। आज हमने बहुत लैंडस्लाइड देखी है, बहुत बहुत बुरा हाल हुआ। विजिबिलिटी बहुत लो थी, बहुत मुश्किल से पहुँचे हम लोग। अल्लाह का करम रहा, सही सलामत पहुँच गए। जून जुलाई का टाइम है, बहुत सारी चीज़ें याद आ गई। एक्चुअली बताना कुछ और चाहता था बट इस मंथ में हम आ गए हैं तो पापा की कुछ बातें याद आ गई मुझे, तो मैं वही बता देता हूँ आपको। जब हमारे यहाँ पे जून जुलाई सावन का मौसम शुरू होता था, एक फेस्टिवल जैसा होता था। पापा को कुछ कुकिंग का बहुत शौक़ था। वो यखनी बहुत अच्छी बनाते थे, वो हलवा बहुत अच्छा बनाते थे। तो हलवा बनता था और उनके जैसा हाथ का टेस्टी हलवा मतलब मैंने कभी खाया ही नहीं है। वो बहुत अच्छा था। तो इस साल मैंने बहुत मिस किया उसको, लिटरली बहुत ज़्यादा मिस किया। जब कहीं से किसी के घर से हमारे घर में आया भी था तो जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि काश पापा होते तो वैसा वाला टेस्ट हमें मिलता। बट अब वो सब कुछ है नहीं। उनके जाने के बाद से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जब करने का मन ही नहीं करता है हमारा बिल्कुल भी। जून जुलाई के टाइम से याद आया, जब हम छोटे थे हमारी समर हॉलीडेज़ होती थी जून जुलाई में। पापा हमें भदरवा लेके जाते थे। मेरी नानी का घर है वहाँ पे। तो हम लोग भदरवा जाते थे तो हमें वो बगर में खाना खिलाते थे। राजमा चावल वहाँ के बहुत फेमस हैं। तो हमें बोलते होते थे कि अभी यहाँ से अपना पेट मत भर लेना, वहाँ जाके खाना, वो खाना खाना है, ये क्या खाओगे अभी इधर ऐसे ही। उसमें भी हमें याद है कि एक रात हमें जम्मू रुकना पड़ता था। फिर उसके बाद अगले दिन हम मॉर्निंग में निकलते थे, कहीं शाम को जाके पहुंचते थे। पुरानी रोड बहुत ख़राब थी, बहुत बुरा हाल होता था उस पर। अब तो वहाँ भी जाने का मन नहीं करता है। मेरे पापा की डेथ से 1-2 महीने पहले मेरी नानी की भी डेथ हो गई थी। तो वो टाइम भी बहुत हार्ड और बहुत मुश्किल रहा है मेरे लिए। तो काफ़ी हद तक चीज़ें अब लाइफ में बदल चुकी हैं। ऐसे लगता है कि एकदम से ही चीज़ों ने आके हम पे हमले से कर दिए। बाकी कोशिश कर रहे हैं कोप अप करने की। थोड़ा सा इमोशनल हो गया था तो मैं दूसरे रूम में आ गया। लोग देख रहे थे मुझे वहाँ पे। तो मैं पापा की बात कर रहा था आपसे। तो वो हमें लेके जाते होते थे भदरवा, फिर छोड़ना वहाँ पे, हमने कज़न्स के साथ खेलना, समर हॉलीडेज़ का काम करना, फिर घूमने जाना। एक दिन पिकनिक होती थी, जब पापा हमें वापस लेने आते थे उससे एक दिन पहले हमारी पिकनिक होती थी। हम किसी एक अच्छी सी जगह पे जाएंगे, वहीं पे कुकिंग करनी, खाना पीना, और मेरे पापा ही बनाते थे सब। ही वॉज़ वेरी गुड एट कुकिंग, बहुत अच्छे थे। सॉरी, एक और पॉज लेना पड़ गया एक्चुअली। वो मेरा जो दोस्त है जिसके लिए मैं जम्मू आया हूँ, उसका पेपर है, एग्ज़ाम है, मेंस केएस का। तो उससे मिलना बहुत ज़रूरी था। वही आके मुझसे पूछने लग गए कि क्या हुआ क्या हुआ। तो अभी उसको भी नहीं मैंने बताया कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। अभी बाद में उससे भी शेयर करूँगा। देखते हैं आगे वो भी क्या रिएक्शन देता है और क्या बोलता है। और काफ़ी हद तक जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था उसने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया मुझे। तो अब मेरा बनता है उसको सपोर्ट करना, तो तभी मैं इधर हूँ।
और एक और रीज़न है 3rd ऑफ अगस्त को, एक्चुअली 27th ऑफ जुलाई को पापा को 6 महीने हो जाएंगे गुज़रे हुए। तो 3rd ऑफ अगस्त को हमने दुआ रखी है घर में। तो थोड़ा बहुत सामान भी लेना है, तो वो भी जम्मू से ही लेना था मुझे, तो उसके लिए भी मैं आया था। और कुछ लोगों को बुलाना है वहाँ पे, तो उनको भी यहीं से बुलाऊंगा। ये सब चीज़ें थी जिनके लिए मैं जम्मू आया था। तो आगे फिर जब उनके 6 मंथ्स हो जाएंगे तो मैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान देना शुरू करूँगा, जो मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था। बाकी दुआओं में याद रखो, आप लोग भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँगा, कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ कल 12 बजे फिर से। तो बंद करने से पहले आज की डेंटल टिप दे देता हूँ मैं आपको। हमेशा अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली विज़िट करें। अगर आपके दांतों में कुछ भी येलोइश सा डेब्रिस जमा है या फिर कुछ ऐसा जो चिपक चुका है दांतों के साथ, काफ़ी टाइम से निकल नहीं रहा है, तो स्केलिंग कराएं। स्केलिंग करवाने से आपके दांत साफ़ होंगे। जितनी भी बीमारियां शुरू होती हैं वो हमारे माउथ से शुरू होती हैं। जितना हम उसको क्लीन रखेंगे उतना ही हमारी सेहत आगे जाके अच्छी रहेगी। तो इससे अच्छा है आज ही अपने डेंटिस्ट को विज़िट करें, स्केलिंग कराएं और अपने दांतों को बचा के रखें। आगे बहुत काम आने वाले खाने पीने में। ठीक है, तो मिलता हूँ कल फिर एक और नए व्लॉग में 12 बजे। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।